बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दिलजान न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान राना वारिस अली सियासी समाजी गुफ्तगू मुल्की हालात के बारे में मैं थोड़ी सी अर्ज़ करना चाहता हूँ और आप सब दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा ये चैनल जो है सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक भी करें ताकि मेरे हौसला अफजाई हो। मुझे पता चले कि मेरे दोस्त जो हैं वो मुल्की हालात के बारे में मेरी नाक़स राय को पसंद करते हैं और मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं मज़ीद बातें करूँगा। जो उन्होंने मुल्क के ख़िलाफ़ और मुल्क को दिमक की तरह चाटा, मैं उनके ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ। अल्लाह ना करे मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो आप लाइक करने से झिझकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। जो मौजूदा इशू चल रहा है अदम एतमाद का, मार्च का, दीगर जमातों के साथ मिलाने का, मुल्क में जमहूरियत को डीरेल करने का, जो इमरान खान को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, उसका इशू सिर्फ इन जमातों का ये है कि उन्होंने किसी को लिफ्ट नहीं कराई, यानी कि उन्होंने किसी से मशवरा नहीं मांगा। इसलिए नहीं मांगा कि इनके पास तो मुल्क के मफाद के लिए कोई ना मशवरा है ना कोई मंशूर है। इनका तो ज़ाती मंशूर है कि करप्शन कैसे बचानी है, मुल्क को कैसे कमज़ोर करना है, मुल्क दुश्मन जो लोग हैं मोदी वगैरह को कैसे गले लगाना है। इनका मिशन तो यही रहा है। ये जो कहते हैं इमरान खान के पीछे एम्पायर जो है वो नहीं है, किसी फौज का फ़ोन नहीं आया, तो मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ की जमात का बानी कौन था, नवाज शरीफ को लाने वाला कौन था। वही ये एक इदारा था जिसका नाम है पाक फौज। उनका ही आदमी था, उनका ही एक कर्नल था, जनरल था, वही तो आपको लेकर आया। वरना आप कौन है? आपका तो अभी तक पता नहीं कि आपकी कास्ट क्या है। जरदारी साहब जो है भुट्टो खानदान का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, बिलावल भुट्टो करता है, तो आप तो जरदारी साहब बलोच हैं। आप तो भुट्टो खानदान से आपका तल्लक ही ऐसा नहीं है। उनके बच्चों को तो आपने आगे ही नहीं आने दिया। आप उनका नाम लेकर कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, कब तक भुट्टो के नाम से मुल्क को खोखला करते रहेंगे। भुट्टो बनना इस मौजूदा नस्ल से कोई भुट्टो नहीं बन सकता। भुट्टो एक वह लीडर था जिसने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, गरीबों को ताकत दी, स्टूडेंटों को, तमाम इदारों को एक यकजा कर दिया, अमीरों और गरीबों का फ़र्क मिटाने की पूरी कोशिश की उन्होंने। तो आप लोग पीपल पार्टी वाले भुट्टो की पार्टी होगी, भुट्टो की पार्टी नहीं बन सकती। आप स्टैब्लिशमेंट को ढूंढते हैं, सारे जितने आपके साथ हैं इस वक्त अपोजिशन के तमाम तिहादी जो है वो इलेक्शन कमिश्नर ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं जिनको फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम हो जाए या कोई भी नाम ले लें जो आपको मिल जाए, जो आपका सौदाबाजी हो जाए, आप मुल्क में इलेक्शन जीत कर हुक्मरानी करें। ये आपकी कोशिश है। अल्लाह करे ये कोशिश कामयाब ना हो और इंशाल्लाह नहीं होगी। रही बात अदम एतमाद की, इमरान खान साहब तिहादियों के पास जाएंगे, जा रहे हैं या कराची पहुंच गए हैं, या उनका काबली के पास आना, GDA के पास जाना, किसी भी तिहादी के पास जाना उनका हक है। आप क्यों दर्द उठ रही है? आप इतने दुश्मन थे, आपने एक दूसरे की इज्जत छाली, पगड़ी छाली, आपने एक दूसरे के साथ क्या नहीं किया। तो आप एक दूसरे के घर जा सकते हैं। फजल रहमान और नून लीग वाले, यही शहबाज शरीफ है ना जिसके क्लिप लोगों को अब भी याद है, सड़कों पर सीटना जरदारी को, जरदारी के साथ क्या किया क्या नहीं हुआ। तो आज आप लोग गिर गए हैं ना, आपकी ये जमहूरियत है ना। आप आज जरदारी, फजल रहमान वगैरह वो इकट्ठे हो गए जो महंगाई का इशू ले। आपके दौर में क्या था? महंगाई थी, लेकिन उस वक्त लोग जो महसूस कम करते थे। उस वक्त जो जिस वक्त आपने लूटा, उस वक्त का पैसा आज खरबों में आप उसका प्रॉफिट खा रहे हैं। अवाम के लूटे माल की प्रॉफिट खा रहे हैं, जो कि अल्लाह की पकड़ आप पर है, किसी और की नहीं। जब आप जुल्म पर खून रेजी करवाते रहे, जुल्म करते रहे,
बेनजीर का कातिल तो आप सदर पाकिस्तान होकर जरदारी साहब नहीं पकड़ सके, नहीं ढूंढ सके। तो अब आप इमरान खान आपको इमरान खान की वजह से पेट में रोड उठा है तो आप सड़कों पे आ गए हो। असम्बली में अदम एतमाद की याद आ गई आपको, तो आपने कोई अच्छी तजवीज़ दी है कि आप मिलकर बैठ के कोई इमरान खान के हाथ मजबूत करें। 4 साल आप 3 साल हुकूमत कर चुके हैं इस मुल्क में, 3-4 साल वो कर चुके हैं नून लीग वाले। काफ लीग वाले तो मैं समझता हूं उनको सलूट है, काफ लीग वालों को। वो शेर बब्बर है, वो जट है, जिसके साथ होते हैं वो साथ निभाते हैं। उनको मैं इसलिए सलूट करता हूं कि उन्होंने जर्नैल, जिसको आप अपोजिशन वाले डिक्टेटर कहते हैं, तो वो जमहूरियत उनको सिखाई चौधरीयों ने। जमहूरियत में फौज को बताया, उस जो आर्मी चीफ था, सदर था जनरल परवेज मुशर्रफ, उनको जमहूरियत में उन्होंने आगे लाए, जमहूरियत सिखाई, जमहूरियत लोग साथ मिलाए। ये चौधरीयों की एफर्ट है, गुडनेस है। उन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ नहीं, जितनी देर मुशर्रफ रहा है मार्शल लॉ नहीं, डिक्टेटरशिप नहीं थी, वो सिर्फ जमहूरियत चलाई थी, वो भी चौधरीयों की मेहरबानी थी। तो मैं कहता हूँ अपने आप को अभी भी ठीक कर लो, अदम एतमाद लाओगे। जो बंदे आप खरीद रहे हैं, मुल्क में बोलियां लगा रहे हो, ये आप खुदा के भी मुजरम है, कानून के भी मुजरम है, उन अदारों के भी मुजरम है जो मुल्की दफा इदारे हैं, जो फौज है, अदलिया है, उनके भी आप मुजरम है। आपको उनकी भी पकड़ आनी चाहिए। होना तो ये चाहिए था आपके साथ कि आपको अदालतों ने डिक्टेटर, आपको चोर, माफिया हर तरह का डिक्लेयर किया, आपको तो चौराहे में खड़ा लड़का देना चाहिए था, आपकी जमातों पर पाबंदी लगा देनी चाहिए थी। तो आप अब भी आंखें दहा रहे हो। अब कभी किसी का इशारा है, कभी किसी का इशारा है। वो क्या है इमरान खान एक बहादुर निडर, मैं कहूँ तो ये बुरा नहीं होगा, ये भुट्टो के बाद एक दूसरा भुट्टो मिला है, जुर्तमंद, दलेर, बहादुर, जिन्होंने, भुट्टो साहब ने तो क़याम मुत्तहिदा में सूरन सिंह को कुर्सी मारी थी, इन्होंने क़याम मुत्तहिदा क्या, सारे काफरों की, मुसलमानों समेत वहाँ जितने काफिर थे मुसलमानों का बोलबाला किया और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा, मदीने रियासत का नाम लिया। आपने तो हमेशा मदीने रियासत में भी जाके कोई सजदा रेजी नहीं की थी कि हमने मुल्क में खून रेजी की है, पुलिस के हाथों लोगों को मरवाया, क्या क्या नहीं आपने किया। मॉडल टाउन में वो हमारी बहनें थी, माएँ थी, आपने क्या किया। अब आप हीरो बने हुए हैं, अब आवाम याद आ गई है, वोट को इज्जत दो। किसको इज्जत दी आपने? मैं बताऊं आपको, आपने किसी को इज्जत नहीं दी, आपने अपने खानदान को इज्जत दी है, चंद उन लोगों को दी है जो आपके गुलाम बनकर रहे हैं। आपकी घर में ही जमात है, घर का नाम है, कौमी नाम तो आपकी नून लीग का है ही नहीं। नून लीग से मुराद नवाज शरीफ लीग, तो नवाज शरीफ लीग क्या उन्होंने बानी है पाकिस्तान के? कायद आजम लीग अच्छी है, तहरीक इंसाफ अगर बनी है या और जमातें हैं तो उसका एक कौमी नाम है। आपने अपने नाम से जमात बना ली, कभी आपकी बेटी आ गई, कभी आपका चाचा आ गया, कभी आप भतीजा आ गया। हम जैसे लोग तो नहीं आए उसमें, इसलिए कि आपको गरीबों का साथ नहीं, मस्किनों का साथ नहीं, फैक्ट्री वालों का साथ नहीं, आप सिर्फ लूटने आते हो। पुल बनवा दो, ये मेट्रो बना दो, ये ऑरेंज ट्रेन बनवा दो, ये कर दो, इसकी जरूरत है? इससे पेट भरता है? ऑरेंज ट्रेन से हम कितनी दूर जा सकते हैं? नियाज बेग ठोकर की तरफ तो पहले नहीं जाते थे नियाज बेग ठोकर, हम 50 का तेल लग जाता, 100 का, तो सारा लाहौर फैल लेते। अब ने ऑरेंज ट्रेन बना के क्या नेकी की है लाहौरियों के साथ? आपने दरबार मजार गिराए जब ये सड़क बनाई थी जीटी रोड। नून लीग वाले हो, याद कर लो तुसी की कीता साडे नाल, असी भुलदे नहीं। ये तो मीडिया की मेहरबानी है, जेड़े सानू गरीबां नू ते वेखदे ही नहीं हो, सानू इस वास्ते नहीं बुलाते कि असी छोटे तबके की गल करनी। वो तुहानू बुला लेंदा है, वो कदी किसी नू बुला लिया, कदी जवेल तीफ आ गया, कदी कोई मैडम बहारी आ गई, कदी कोई आ गया, कदी कोई भी, जिन्ने भी आ गए उन्होंने होट ना ही नहीं आता। नवाज शरीफ बड़ा किया, उन्हें मिसाइल एटमी किन्ने बनाया सी बंब?
एटमी बम भुट्टो साहब ने बनाया थी। डॉक्टर कदीर जिहड़ा मरहूम है, अल्लाह उन्हें जन्नत जगह दे, उनका कारनामा है। और उस तो बाद मैं समझना कि एक दुश्मन मुल्कों वास्ते एटमी बम इमरान खान इस वक्त है, तो इंशाल्लाह वो MKM के पास भी जाए, वो पीर पगाड़ा साहब के पास जाएगा, सबके साथ जाना उनका हक है। आपको कोई तराज नहीं होना चाहिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि वो मुल्क का वजीर आज़म है। जमहूरियत बचाने के लिए, मुल्क का जो लूटा हुआ पैसा वापस लाने के लिए अगर वो हत्यारियों के पास जा रहा है तो आपको क्या तराज है जी? आप भी तो अपने दुश्मनों के पास चले गए ना, अब भी तो आप माफिया इकट्ठा हो गए हो। चीनी चोर किसको कहते हो, आटा चोर किसको कहते हो? और मेरी बात सुनो, और आपकी मिलें चीनी की, जरदारी की और नवाज शरीफ की मिलें, हमजा शहबाज की मिलें, तो चीनी चोर कौन हुआ? आप क्यों नहीं बांटते अवाम में? आपकी आटे मिलें भी होंगी, आपने जितना लूटा है, आप मुल्क के प्यार करो, मुल्क के साथ आप कौम को मजबूत करने के लिए अपने साथ से क्यों नहीं फरोख्त करके खजाने में जमा कराते? फिर अवाम कहे इमरान खान तुम ज्यादती कर रहे हो, वो तो मुल्क के लिए आपके साथ खड़े हैं। तो आप तो जिसके साथ होंगे उनके पर काट दोगे, जिसके साथ चलोगे उनको ही कदगन लगाने की कोशिश करोगे। आपने इतने साल 30-32 साल हुक्मरानी में मजे लिए, आपने किस गरीब को ऊपर रठाया है? कोई उसका नाम लो। आपके घर की नौकरानियां वजीर तलाक बनी, आपके घर में काम करने वालों के बेटे आपके साथ मिलकर बंदे मरवाने वाले वो MPA बन गए। जिसने आपके साथ अवाम पर जुल्म किया मिलके उनको वजीर मशीर बनाया आपने कभी मेरी क्लास का बंदा भी ढूंढा? आपने कभी हमारे महल्ले आके इधर इलाके में कभी देखा है कि क्या अशर हो रहा है गरीबों का? किसने नहीं लूटा? अगर आप बहादुर आदमी आ गया तो आप उनको मजाक कर रहे हैं, आप उनके बारे में अदम इत्मीनान ला रहे हैं। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला सब गरीब मस्कीन गरीबों की दुआएं हैं। सिर्फ आप ही कहते हैं कि गरीब मर रहे हैं, गरीब कोई नहीं मर रहा। अल्लाह का शुक्र है, गरीब दुआ करता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, जहाँ रखा हम राजी हैं। आप लोग नहीं ना शुक्री कर रहे हो, तभी तो आप सड़कों पर पीट रहे हो अपने आप को। अगर आप अल्लाह का शुक्रगुजार होते तो आज आपको सड़कों पर जाने की जरूरत नहीं। अल्लाह आपको इज्जत देता अगर आपने गरीबों को इज्जत दी होती। आपने तो किसी को इज्जत ही नहीं दी। आपने किस इदारे को छोड़ा है? आपने सबसे पहले अदलिया पर हमला किया, आपने टीवी पर हमला किया, लोगों के घर बर्बाद किए। आपने नवाशी साहब, आपकी पार्टी को मैं बता दूं, आपने कई घर जिबा करवाए, आपने कई लोगों के लगते जिगर माओ से छीने, पुलिस मुकाबले में मरवाए। पहले उनको बदमाश बनवाया, फिर उनको मरवाया, जो आपके सामने बोल पड़ा उसको मरवा दिया। ये काम जमहूरियत और सलाम में नहीं, ये मुल्क सलामी है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर हासिल किया गया, मगर इसमें हरामी लोग भी आ गए जो इस मुल्क का खजाना लूट गए, अपनी मिलें बना ली, गाड़ियां, बंगले, कोठियां, महल सरे महल, किसी ने कुछ। ये साथ जाएगा? आपके बड़े जो चले गए दुनिया में कुछ लेकर गए? आप क्यों इतना मान कर रहे हो दौलत पे? कभी फलूदे वाले को दे रहे हो, कभी किसी को दे रहे हो। तो ये मुल्की खजाने में जमा कराओ, सारी जो परेशानियां आपकी खत्म हो जाए। फिर हम NRO भी आपको लेकर दे सकते हैं कि इन्होंने तो अपने महल भेज दी है, इन्होंने तो अपनी मिला फरोख्त कर दी है। इमरान खान साहब, चीफ आर्मी साहब, अदलिया के चीफ जस्टिस साहब, अदलिया से भी हम गुजारिश करेंगे, फिर चीफ जस्टिस से भी करेंगे, फिर तमाम इदारों से हम मिन्नतें करेंगे कि इनको माफ़ करो। इन्होंने तो अपने साथ से फरोख्त करके कोठियाँ, महालात, इन्होंने तो झोंपड़ियाँ बना ली है। तो ये बात गरीब की करके सड़कों में निकलेंगे, ये माफ़ी के लायक है जिन्होंने गरीबों को कुचला। आज वो कह रहे हैं हम गरीबों को बचाने निकले। महंगाई, पहले अपनी महंगाई कम करने के लिए, ये महंगाई कम करनी, अपने साथ से फरोख्त करो, गरीबों में बांटो। तो ये क्या कर रहे हो? आप मजाक कर रहे हो कौम के साथ, आप मुल्क के साथ मजाक कर रहे हो। आप पर्चियां डालते हैं, आप जुआ लगाते हैं, कौन बेटा वज़ीर आला बनेगा, किसको सिंध मिलेगा, किसको पंजाब देना है, किसको। आपकी क्या है सियासी हैसियत, क्या है?
आप जमहूरियत को डीरेल करने वाले, आप जमहूरियत का मजाक उड़ाने वाले आप हैं। इमरान खान अगर आया है तो बर्दाश्त कर लो, बर्दाश्त कर लो। जिसका आप नाम ले रहे हो कि इनके पीछे फौज नहीं है, आज इनके पास अदारे नहीं है, मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह जब पाकिस्तान पर बुरा वक्त आता है तो तब अदारे मजबूत होकर सामने आते हैं। जब दुश्मन ललकारता है इस मुल्क को तब भी तमाम अदारे मजबूत होकर सामने आते हैं। आप लोग फिर भी बाहर के मुल्क भाग जाते हैं, अवाम को छोड़कर। नवाशी भी बाहर गया है, आपके भी बाहर सारा कुछ है, लेकिन कौम इधर ही रहती है, इमरान खान इधर रहेगा। आप इनसे जान छड़वानी है तो मुल्की खजाने को भरो, अपनी दौलत वापस लाओ, फिर आपका लांग मार्च, फिर आपकी सारी काविश जो है वो कबूल होगी, काबिल कबूल होगी। हर अदारे को आप अच्छे लगेंगे कि माफ़ी मांगो और लूटी दौलत वापस लाओ। तो रही बात जहांगीर तरीन साहब की, रही बात अलीम खां की, बुज़दार को हटाने की, तो ये मैं आपको बता दूं, अल्लाह जब ना किसी को हटाए तो आपका ग्रुप कोई नहीं हटा सकता। आपके बंदे कम है, अलीम खां भी इमरान खां का, अलीम खां इमरान खां का, तरीन इमरान खां का जितने ग्रुप बन रहे हैं वो आपकी जमात से तो नहीं आए। वो उनसे मिन्नत भी कर लेंगे, उसको इमरान खान मना लेंगे, उनको तमाम कबीना के लोग मना लेंगे। आप क्यों फख्र कर रहे हैं? आप लोटा बना रहे हैं, दूसरों को खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, आप उनके ऊपर बढ़ के मार रहे हैं। आपके कितने बंदे हैं? वो तो तरीके इंसाफ के ही है ना, वो मना भी लें, उनको मिन्नतें भी कर लें, आपको क्या तकलीफ है? तो बात सुने, ये 5 साल पूरे होंगे इंशाल्लाह, इमरान खान को कुछ नहीं होगा, आपको मुंह की खानी पड़ेगी। फजल रहमान साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो, मैं आज ये बता दूं, पीपल पार्टी में हमने परवरिश पाई। मेरा बच्चा लांग मार्च में फौत हुआ, लांग मार्च में आंसू गैस की वजह से। उस वक्त भी हुकूमत नवाशी की थी, उस वक्त भी हुकूमत इनकी थी। अब भी मेरा 3 साल पहले ये डॉक्टरों ने गलत इलाज किया टांग का, तो आज तक मुझे इनकी कबीना में मैं 20 खत लिखे, अल्लाह उसका भला करे। जवाद ख्वाजा को मेरा लेटर भेजा तो मेरा हेल्थ केयर वालों ने केस सुना और मुझे 5 लाख देने की बजाय मौजूदा हुकूमत ने मुझे वो भी इंसाफ ना दिया। हमने पीपल पार्टी के लिए कुर्बानियां दी, नून लीग ने तो शुरू से पीपल पार्टी के बड़े बड़े लोग मरवाए, मैं किस किस का नाम लूं? तो आप किसकी बात करते हो? मैं तो नहीं समझता कि पीपल पार्टी वो है जिसका हम नाम लें। रही बात, आज भी वक्त है, अपना कबीला दुरुस्त कर लो, किबला दुरुस्त कर लो। इमरान खान छोड़ने वाला नहीं, इसलिए कि पाक फौज जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इसलिए कि आज इमरान खान की वजह से, मौजूदा हुकूमत की वजह से बुज़दार शरीफ, आप कहते हो कोई शरीफ है? और शरीफ तो चाहिए हमें, आप तरह के शरीफ नहीं चाहिए जो शरीफ बनकर बदमाश नजर आते हैं, वो शरीफ है। हमें ऐसा चाहिए, हमें लूट मार वाला नहीं चाहिए वजीर आला। हमें जिनके पास पहले बंगले, कोठियां, जहाज है, हेलीकॉप्टर है, वो वजीर आला बन के हमारी सोचेगा? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है बंदा, लेकिन मैं मिन्नत कर रहा हूं उन लोगों को जो इस जमात से इरकान बने, पीटीआई के प्लेटफार्म से बने, वो अपनी जमात में ग्रुप बंदी ख़त्म करें, जमहूरियत को जिंदाबाद करें। और मैं ये भी कह दूं कि जो हमारे पुलिस के आला हकाम है वो गरीबों की दाद रसी के लिए बिल्कुल थानों में चेक एंड बैलेंस रखें, दफ्तरों में बैठ के गरीबों की तजलील का मजाक ना उड़ाएं। थानों में इज्जत कम हो रही है, वो ही कम चल रहा है जो पहले कभी इनकी हुकूमतों में अपोजिशन की चलता था। लेकिन छोटे मुलाजमीन जो है वो 100 रुपया भी ले लें तो वो बुरे, बड़े जो करोड़ों खाकर तोहफे ले रहे हैं वो तो छोटों को देते नहीं। उनके साथ जो हो रहा नारवा सलूक, उनको छुट्टी दी जाए तो आर की उनको रात दिन वो मुकाबले करें, वो लड़ाइयाँ करें, वो शहीद हों, वो तो ये पुलिस में भी बेहतरी लाई जाए, उनकी तनख्वाहों में मज़ीद इजाफा किया जाए, उनकी हर मराज जो है उसको पहले नंबर पर रखा जाए ताकि ये रात दिन बेचारे हमारी हिफाजत करते हैं। मैं गरीबों को भी ये यकीन दिलाता हूँ, मैं खुद गरीब हूँ। मैं ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह
आज महंगाई करके आपको चक्कर दे रहे हैं ये जमातें अपोजिशन की। महंगाई को नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो नमाज पढ़ के, तो महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी। तो इंशाल्लाह कुछ दिन कुछ महीने बाद इमरान खान महंगाई भी इतनी कम कर देगा कि आप खुश होंगे। चाइना से भी हम बिजली फ्री लेंगे। हर तरह के जो मुआहदे हो रहे हैं, सारे ममालिक जो इमरान खान को मान रहे हैं, दोस्त बन गए हैं, उनसे इंशाल्लाह फ़ायदा लेंगे, वो गरीबों पर लगाएंगे। इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद होगा, पाक फौज जिंदाबाद होगी, अदलिया जिंदाबाद होगी, इंसाफ मिलेगा, हर शहरी को मिलेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद।